नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज एक दर्दनाक कहानी के साथ आपके सामने आई हूँ। चलो कहानी में चलते हैं। विश्वनाथ जी के 6 बेटे थे। हर बेटे के पास दो महीने रहेंगे तो आपके दिन मजे में कट जाएंगे। 6 बेटियों के पिता रामूर्ति जी विश्वनाथ जी से कहते थे, इन बेटों से सेवा की उम्मीद क्यों करना, हमें उनकी सेवा नहीं चाहिए, वे अपनी जिंदगी जी लें, वही बहुत है, कहते थे। विश्वनाथ उनके पड़ोसी थे। आज वे अपने चौथे बेटे के घर से विदा ले रहे थे। मन में यह उम्मीद थी कि अभी 2 और बेटे बाकी हैं, शायद वहां स्थिति ठीक हो। वे अब 5वें बेटे के घर की यात्रा पर निकल पड़े। 4 बेटों के घरों में तिरस्कार करना, अपमान करना हो चुकी थीं। अब उन्होंने 5वें बेटे के घर जाकर किसी विशेष आदर सत्कार की इच्छा नहीं की थी। उनकी बस इतनी सी चाहत थी कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। उन्होंने कभी 56 भोग नहीं मांगे। आखिर वे ऐसी मांग कर भी कैसे सकते थे। उन्होंने अपने बच्चों को जो शिक्षा दिलाई और उनकी जो हैसियत थी, उसे वे बखूबी जानते थे। पिता ने बस इतना चाहा था कि बच्चे यह समझें कि उन्हें भी भूख लगती है और प्यार से 2 रोटी परोस दें। लेकिन वहां तो तिरस्कार, चिड़चिड़ापन और बड़बड़ाहट ऐसी थी जैसे किसी भिखारी को दान दिया जा रहा हो। वे बस थोड़ी आत्मीयता चाहते थे। शुरू के दिन तो बेटों ने पिता के प्रति थोड़ा प्रेम दिखाया, पर धीरे धीरे बड़बड़ाना, बिल्ली या चूहे के बहाने गुस्सा निकालना और फिर सामने ही ताने मारना और झिड़कना शुरू हो गया। एक घर में 6 महीने बिताना गगन चूमने जैसा कठिन हो गया था। विश्वनाथ जी सोचते, क्या यही प्यार है? 4 बेटे तो हो गए, बाकी बचे 2 क्या अलग करेंगे? पर फिर भी चलो देख लेते हैं कि उनकी मर्यादा कैसी है। अगर सच कहा जाए तो बड़ी बहू ने 2 महीने तक बड़े प्यार से खाना खिलाया था, पर बाद में वह भी चिढ़ने लगी कि ये रोटियां बनाना मेरे सिर पड़ गया है। विश्वनाथ जी यह सोचकर समझौता कर लेते कि बेचारी बच्चों को संभालते हुए थक गई होगी। आखिर वे कर भी क्या सकते थे? वे किस पर गुस्सा करते? गुस्सा करने पर उनकी सुनने वाला था ही कौन? बेटों का प्यार तो बस दिखावा था। असल में तो बेटा ही अपने पिता का शत्रु बन गया था। बेटे को लगता था कि पिता ने कहीं पैसे छिपा रखे हैं और उन्हें दे नहीं रहे। बेटे ने बड़ी कड़वाहट से पूछा, क्या अपनी पेंशन के पैसे देने में आपको कोई समस्या है? अगर आप देंगे तभी तो घर चलेगा, वरना दुकानदार तो जान खा रहा है। पीछे से बहू ने भी कहा, पैसे पास हों तो कोई क्यों नहीं सोचेगा? उनमें खुद अक्ल होनी चाहिए। इस महंगाई के जमाने में जब बेटा बच्चों के साथ इतनी मुश्किल में है तो उन्हें 10-20 रुपए मदद करनी चाहिए। आप ही क्यों बार मांगते हैं? आखिर वे खाएंगे तो यही ना, किसी और को थोड़े ही लुटा रहे हैं। विश्वनाथ जी सोचते कि वे किसे लुटा रहे हैं? सब उनके अपने ही तो बच्चे हैं। पर इन बच्चों को लगता था कि वे अपनी 2000 रुपये की मामूली पेंशन कहीं छिपा रहे हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर चुप रहेगा? लेकिन उन रुपयों में खर्च भी तो बहुत थे। अगर धोती फट जाए तो क्या 4 बेटों के होते हुए वे खुद के लिए एक धोती भी नहीं खरीद सकते? फिर दवाइयों और अन्य व्यक्तिगत खर्चों का क्या? मेरी पत्नी फटी हुई साड़ी पहन रही थी, उसके लिए एक साड़ी खरीदना भी गलती है क्या? अगले महीने चौथे बेटे की बेटी का जन्म हुआ तो उस नन्ही जान के लिए थोड़ा सोना या कुछ उपहार तो देना ही था। फिर दूसरे बेटे के घर 12वीं के उत्सव में जाने का रेल किराया भी था। एक और बेटे के घर में शादी थी, वहां नई बहू को हल्दी कुमकुम के साथ साड़ी और बच्चों के हाथ में 10 रुपये देने में ही उस महीने की पूरी पेंशन खत्म हो गई। अगले महीने उन्होंने सोचा कि पूरी पेंशन बेटे को दे देंगे, पर तभी चश्मा टूट गया। उनकी 4 साल की पोती ने चश्मा खींचकर फेंक दिया था। बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं था तो नया खरीदना पड़ा। इसी तरह 6 महीने निकल गए। सच तो यह था कि बेटे के घर में पैसों की तंगी थी। वे भी चाहते थे कि 500 रुपये हाथ में रखें,
पर खर्च ही इतने थे कि क्या करें। ऊपर से बेटे की कड़वी बातें दिल को दुखाती थीं। 6 महीने बाद वे दूसरे बेटे के घर गए। वहां स्थिति और भी खराब थी। बड़ी बहू ने फिर भी 2 महीने सम्मान दिया था, पर यह बहू तो 10 दिन में ही रंग दिखाने लगी। उसने साफ कह दिया कि रोटियां बनाना और अलग से पकवान बनाना उसके बस की बात नहीं है। उसने ऐसे बात की जैसे उनका रहना एक बोझ हो। विश्वनाथ जी को शुगर थी। डॉक्टर ने चावल खाने से मना किया था, पर बहू रोटी बनाती नहीं थी। तीखा खाने से उनके पेट में दर्द होने लगा। सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब बहू के ताने सुनकर भी बेटा चुप रहा। बहू के चुप होने से पहले ही बेटे ने कहा, पिताजी, छोटा भाई लिख रहा है कि आप उसके पास चले जाएं। विश्वनाथ जी खुश हो गए कि शायद तीसरे बेटे को उनसे बहुत प्यार है। वे तुरंत अपना सामान बांधकर वहां पहुंच गए, पर वहां कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उन्हें बुलाया ही नहीं था। यह तो दूसरे बेटे की चाल थी ताकि वह पिता की जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। तीसरे बेटे के घर की दहलीज पर कदम रखते ही बहू ने मुंह सिकोड़ लिया। आ गए। उसने हाल चाल तक नहीं पूछा। विश्वनाथ जी समझ गए कि यहाँ कैसा सत्कार होने वाला है। वह बहू बीमार रहती थी। उसे लगता था कि वह खुद और उसके बच्चे ही बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। ऊपर से यह एक और आफत आ गई। घर में दूध आता था तो बहू अपने पति को कहती कि गिलास में 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा दूध डालकर पिताजी को दे दो, जैसे सारा दूध वही पी रहे हों। डॉक्टर ने उन्हें कॉफी पीने की सलाह दी थी, पर यहाँ तो बेटा उनकी पेंशन हड़पने में भाइयों से भी आगे था। पेंशन मिलने से पहले ही वह कोई न कोई कहानी सुनाकर पैसे ऐंठ लेता। विश्वनाथ जी के पास अपनी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं बचते थे। ऊपर से बेटा पूछता, पीएफ का पैसा क्या किया? इंश्योरेंस के 1000 रुपये मिले थे, वे कहाँ छिपाए हैं? विश्वनाथ जी का खून खौल उठता। क्या इन बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में सब चला गया? एक स्कूल मास्टर की मामूली तनख्वाह से उन्होंने अपने भाइयों के बच्चों को भी पालकर बड़ा किया था। क्या इन बच्चों को याद नहीं कि 5वां बेटा विकलांग है और उसकी कोई कमाई नहीं है? उसे एजेंसी दिलाने के लिए उन्होंने वे 1000 रुपये उसे दे दिए थे ताकि उनके बाद उसका कुछ सहारा हो सके। उन्हें दुख होता कि इन बच्चों को उनके पैसों में तो दिलचस्पी है, पर उनसे कोई लगाव नहीं। अंत में बिना किसी के कहे वे चौथे बेटे के पास चले गए। वहां की बहू ने तो उन्हें इंसान भी नहीं समझा। उनके कपड़ों और शरीर से आने वाली गंध का मजाक उड़ाया और बच्चों को उनके पास जाने से मना कर दिया। एक बार बारिश के दौरान जब वे अपने कपड़े उठाने गए, तो बहू ने उनके कपड़ों को हाथ से छूने के बजाय एक छड़ी से उठाया। उन्हें लगा जैसे वे अछूत हों। उनका बिस्तर हाथ से उठाने के बजाय झाड़ू से ढकेला गया। इतने अपमान के बाद वे 5वें बेटे के घर पहुंचे। वहां की बहू शायद स्वभाव से अच्छी थी या फिर मजबूर, उसने उनका आदर किया। बेटे ने भी प्रेम दिखाया। वहां 6 महीने शांति से बीते, पर फिर बहू को मायके जाना पड़ा और विश्वनाथ जी को फिर से जगह बदलनी पड़ी। छठा बेटा और बहू तो और भी निकले। बहू ने आते ही कह दिया, एक और मुसीबत सिर पर आ पड़ी। वह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करती थी, पर फिर भी उसे ससुर का बोझ उठाना पसंद नहीं था। विश्वनाथ जी ने सोचा कि पशु, पक्षियों और इंसानों में क्या फर्क है। पक्षी के बच्चे पंख आते ही उड़ जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, पर इंसान मोह माया में फंसा रहता है। 6 बेटों के घर घूमकर उन्हें समझ आ गया कि कहीं भी उनके लिए मान सम्मान नहीं है। उन्हें लगा कि घर घर भटकने और अपमानित होने से अच्छा है कि वे अपनी पेंशन के पैसों से अकेले रहें और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी काट लें। जब उन्होंने यह बात बेटों से कही तो वे नाटक करने लगे, पिताजी आप बुजुर्ग हैं, अकेले कहाँ रहेंगे, हमारे पास ही रहिए। असल में उन्हें पिता से प्यार नहीं था, बल्कि उनकी पेंशन के उन रुपयों से प्यार था
जो घर खर्च में काम आते थे। उन्हें अपनी पत्नी पार्वती की याद आई। बच्चों ने तो अपनी मां को भी सिर्फ एक रसोइण की तरह इस्तेमाल किया था। दोनों मिलकर बड़े बेटे के पास गेज थे, तब दोनों मिलकर एक महीना रहे थे। उतना ही जब जिसकी जरूरत होती उसे बुला लेते, कभी पोते पोतियों की देखभाल के लिए तो कभी प्रसव के समय मदद के लिए। माँ बाप एक साथ रहने से उन्हें पालना मुश्किल समझकर दोनों को एक एक बेटे ने बांट लिया, सिनेमा में जैसा। दोनों एक ही जगह रहकर अचार खाना खाएंगे, लेकिन अब ये अपमान नहीं सहेंगे, कहते हुए विश्वनाथ जी ने अब और देर नहीं की। उन्होंने अपनी पत्नी को, जो तीसरे बेटे के घर थी, पत्र लिखा कि तुरंत गांव आ जाओ। जब वे मिले तो उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने पत्नी का हाथ थामकर कहा, पार्वती, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम। इन बच्चों का मोह छोड़ दो, आज से हमारा कोई नहीं है। हम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। पत्नी को उनकी पूरी बात समझ नहीं आई, पर बच्चों के घरों में जो अपमान उसने सहा था, उससे उसे इतना पता था कि पति जो कह रहे हैं वह सच है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। किराए का एक छोटा सा कमरा लेकर विश्वनाथ जी ने घर सजाया। वहां न ऐश्वर्य था, न 56 भोग था, तो बस एक पुराना रेडियो, कुछ किताबें और पार्वती के हाथ की बनी सूखी रोटियां, जो तिरस्कार के पकवानों से कहीं ज्यादा मीठी थीं। विश्वनाथ जी ने मोहल्ले के गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। जो पेंशन के पैसे पहले बेटों की खुशियों की भेंट चढ़ जाते थे, अब उनसे वे अपने चश्मे की मरम्मत कराते और पार्वती के लिए कभी कभार मोगरे के फूल ले आते। एक शाम बरामदे में बैठे हुए विश्वनाथ जी ने पार्वती से कहा, पार्वती, देखो, आज हमें किसी के ताने नहीं सुनने पड़े। आज चश्मा टूटने का डर नहीं है और न ही तुम्हारी फटी साड़ी पर किसी को शर्मिंदगी है। पार्वती ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में बरसों की थकान के बाद पहली बार एक सुकून था। उसने धीरे से कहा, जी, सही कहा आपने, पर क्या हमारे बच्चे कभी यह समझ पाएंगे कि हमने उनसे रोटी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा वक्त और ममता मांगी थी। विश्वनाथ जी खामोश हो गए। उनकी नजरें दूर आकाश में ढलते सूरज की ओर थीं। उन्होंने महसूस किया कि पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को काबिल बनाना नहीं होता, बल्कि उन्हें यह सिखाना भी होता है कि इंसानियत डिग्रियों से नहीं, हृदय से आती है। पार्वती अब उस गहरी नींद की ओर बढ़ रही थी, जहां से कोई वापस नहीं आता। विश्वनाथ जी के सीने में एक पत्थर की तरह दबा था। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर, जब सबने साथ छोड़ दिया, तब भी वे अकेले नहीं थे। उनके पास उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, पार्वती का साथ और उनका अपना आत्मसम्मान। संसार के लिए वे एक परित्यक्त पिता थे, लेकिन उस छोटे से किराए के कमरे में वे एक स्वतंत्र सम्राट थे। उन्होंने अंततः समझ लिया था कि जो बच्चे वृद्धाश्रम की दीवारें घर के भीतर ही खड़ी कर देते हैं, उनके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। चलो पार्वती, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चिराग बुझा दो। अब हमें किसी और की रोशनी की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी आत्मा का उजाला ही हमारे लिए काफी है। विश्वनाथ जी सुबह उठे, लेकिन यह कड़वा सच समझ आ गया था कि पार्वती उस गहरी नींद से कभी नहीं जागने वाली है। अगर उन्हें पता होता कि अंत ऐसा होगा, तो शायद वे कभी नहीं कहते कि पार्वती, तुम्हारे लिए मैं और मेरे लिए तुम। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, आपके विचार कमेंट में लिखिए और हमारे चैनल हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।